अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज के साथ मैं हूं सबा रियाज। एक नजर हेडलाइंस पर। अफगान सदारती महल पर कब्जे के बाद तालिबान ने काबुल शहर की सिक्योरिटी संभाली। तालिबान का कहना है कि अफगानिस्तान में जंग खत्म हो चुकी है। शहर में सूरत हाल मामूल के मुताबिक है। सोशल मीडिया पर सामने आने वाली तस्वीर में देखा जा सकता है कि तालिबान स्कूल जा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का अफगान सूरत हाल पर हंगामी इजलास आज होगा। अफगानिस्तान की तेजी से बदलती सूरत हाल। कौमी सलामती कौंसिल का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इजलास तलब कर लिया है। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान का वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से टेलीफोनिक राबिता। दोनों रहनुमाओं का अफगानिस्तान में लम्हा बलम्हा बदलती हुई सूरत हाल का जायजा। वज़ीर-ए-आज़म का अफगानिस्तान में जामे सियासी हल की हिमायत में कोशिशें जारी रखने की आज उनका इरादा। पाकिस्तान सिफारती और बैनुल अक़वामी इदारों के अमले के इनखला में सहूलत फराहम कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान। आज कौमी सलामती कमेटी इजलास में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर बात होगी। मुशावरत के बाद हम अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। अफगानिस्तान का अहम वफ़द पाकिस्तान में मुशावरत के लिए मौजूद है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का अफगानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से बयान। अफगान सियासी क़यादत पर मुश्तमिल आला सतह वफ़द की पाकिस्तान आमद। वफ़द ताज़ा तरीन अफगान सूरत हाल पर तबादला ख्याल करेगा। औसी जिरगे के स्पीकर मीर रहमान रहमानी, सलाहुद्दीन रब्बानी, मोहम्मद यूनुस कानूनी, उस्ताद मोहम्मद करीम खलीली, अहमद ज़िया मसूद, अहमद वली मसूद, अब्दुल लतीफ़ बिदरम, उस्ताद मोहम्मद मुहिक्किक और खालिद नूर वफ़द में शामिल। अफगानिस्तान की सूरत हाल को बगौर देख रहे हैं। अफगान रहनुमाओं का पायदार अमन और इस्तेहकाम की राह हमवार करने के लिए मिलकर काम करना नागुज़ीर है। अफगान सियासी क़यादत पर मुश्तमिल आला सतह वफ़द की पाकिस्तान आमद हो चुकी है। वफ़द ताज़ा तरीन अफगान सूरत हाल पर तबादला ख्याल करेगा। और इसी जिरगे के स्पीकर मीर रहमान रहमानी, सलाहुद्दीन रब्बानी, मोहम्मद यूनुस कानूनी, उस्ताद मोहम्मद करीम खलीली, अहमद ज़िया मसूद इस वक्त फौरन ऑफिस पहुंच चुके हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। आपको बताते चलें, आप इस वक्त लाइव मनाज़िर अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अफगान सियासी क़यादत पर मुश्तमिल आला सतह वफ़द की आमद पाकिस्तान हो चुकी है। अफगान सियासी क़यादत पर मुश्तमिल आला सतह वफ़द की पाकिस्तान आमद हो चुकी है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी इस वक्त उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। आप लाइव मनाज़िर अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। वफ़द ताज़ा तरीन अफगान सूरत हाल पर तबादला ख्याल करेगा। और उसी जिरगे के स्पीकर मीर रहमान रहमानी, सलाहुद्दीन रब्बानी, मोहम्मद यूनुस कानूनी, उस्ताद मोहम्मद करीम खलीली, अहमद ज़िया मसूद, अहमद वली मसूद, अब्दुल लतीफ़ बिदरम, उस्ताद मोहम्मद मुहिक्किक और खालिद नूर वफ़द में शामिल है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने वफ़द का इस्तकबाल किया है। आप अपनी स्क्रीन पर लाइव मनाज़िर इस वक्त देख रहे हैं। अफगान सियासी क़यादत पर मुश्तमिल आला सतह वफ़द की पाकिस्तान आमद हो चुकी है। शाह महमूद कुरैशी ने उनका इस्तकबाल किया। वफ़द ताज़ा तरीन अफगान सूरत हाल पर तबादला ख्याल करेगा। ओलसी जिरगे के स्पीकर मीर रहमान रहमानी, सलाहुद्दीन रब्बानी, मोहम्मद यूनुस कानूनी, उस्ताद मोहम्मद करीम खलीली, अहमद ज़िया मसूद, अहमद वली मसूद, अब्दुल लतीफ़ बिदरम, उस्ताद मोहम्मद मुहिक्किक और खालिद नूर वफ़द में शामिल हैं। अपनी स्क्रीन पर आप इस वक्त लाइव मनाजिर देख रहे हैं। अफगान सियासी क़यादत पर मुश्तमिल आला सतह वफ़द की आमद पाकिस्तान में हो चुकी है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने उनका इस्तकबाल किया है।
वक्त ताज़ा तरीन अफगान सूरत हाल पर तबादला ख्याल करेगा। ओलसी जिरगे के स्पीकर मीर रहमान रहमानी, सलाहुद्दीन रब्बानी, मोहम्मद यूनुस कानूनी, उस्ताद मोहम्मद करीम खलीली, अहमद ज़िया मसूद, अहमद वली मसूद, अब्दुल लतीफ फिदरम, उस्ताद मोहम्मद मुहिक्किक और खालिद नूर वक्त में शामिल हैं। इस वक्त वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। अफगान सियासी क़यादत पर मुश्तमिल आला सतह वफ़द की आमद पाकिस्तान में इस वक्त हो चुकी है। वफ़द ताज़ा तरीन अफगान सूरत हाल पर तबादला ख्याल करेगा। ताज़ा तरीन सूरत हाल से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। अज़्म, इत्तेहाद, जस्तजू, कामयाबी, लगन, जिंदगी, शर्फ, इन सब से मिला हमें हमारा पाकिस्तान। और अब मिलकर उठाएंगे हम अपना हर कदम वतन के नाम। शाह अस हुसैन, बादशाह अस हुसैन, दी अस हुसैन, दी पनाह अस हुसैन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, पाकिस्तान टेलीविजन मुल्तान सेंटर से शकीब अहमद सलाम अर्ज़ करता है। नाज़रीन कराम, मुहर्रम उल हराम 1443 हिजरी जारी सारी है और जब भी मुहर्रम का महीना शुरू होता है हम याद हुसैन से, तज़किरा अहले बैत से इस महीने का आगाज करते हैं। इस खानदान की कुर्बानियों की याद से हम अपने दिलों को रोशन करते हैं, दिलों को रौनक बख्शते हैं और ये जो मुहर्रम का पैगाम है कोशिश करते हैं कि इसको आम किया जाए। हजरत इमाम आली मकाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो दर्स दिया हमें अपनी कुर्बानी से, अजीम तरीन कुर्बानी से, इसको हम तमाम लोगों तक पहुंचा सकें, उसको बाइस बना सकें कि ये उम्मत में वहदत पैदा करे, उम्मत में तकसीम को ख़त्म करे। खून हुसैन के सदके ये उम्मत दोबारा उस पैगाम पर आए और दीन हक की खातिर अपने इस अजीम लीडर की, अजीम कायद की कुर्बानी का ये सिला दे कि इस उम्मत में एक दफ़ा फिर वहदत हो, ये उम्मत एक दफ़ा फिर एक हो जाए। मैं अक्सर सोचता हूं कि अगर ये वाक़या करबला यूं बर्पा ना होता तो क्या होता, तो जहन में एक ही ख्याल आता है कि फिर हर जालिम जुल्म करने को अपना हक समझ लेता और हर मजलूम जालिम के आगे सर झुकाने को अपना फर्ज समझ लेता। ये खून हुसैन का सदका है कि क़यामत तक कभी कोई हक को बातिल को एक नहीं कर सकेगा, इसके दरमियान फर्क को खत्म नहीं कर सकेगा। तो किसी ने क्या खूब शेर कहा था कि हुसैन तुम नहीं रहे, तुम्हारा घर नहीं रहा, मगर तुम्हारे बाद जालिमों का डर नहीं रहा। तो ये जनाब इमाम आली मकाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अजीम शहादत है कि जिसकी वजह से आज भी हर मजलूम को एक पैगाम पहुंचता है कि कुछ भी हो, हक व बातिल की जंग में उसकी तादाद कुछ भी हो, उसकी ताकत कुछ भी हो, लेकिन कुर्बानी और इसार का ये रास्ता जो इमाम हुसैन ने इख्तियार किया, इसी के नतीजे में हक हमेशा गालिब आना है और जो नाहक है, जो जुल्म है, उसने बिलाखिर मिट जाना है। इसी तज़किरा हुसैन की महफिल में हम अपने मेहमानों को भी शामिल करते हैं। मेरे पहले मेहमान हैं जनाब ख्वाजा कुतुबुद्दीन फरीदी साहब, मारूफ मजहबी स्कॉलर हैं और सदर हैं नेशनल मशाइख कौंसिल पाकिस्तान के, और मेरे दूसरे मेहमान भी एक नौजवान मजहबी स्कॉलर सैयद अली सज्जाद नकवी।
ख्वाजा साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज करूंगा कि हम जो ये महफिल ज़िक्र हुसैन सजाए बैठे हैं ये इमाम आली मकाम की याद में है। आप बतौर एक मजहबी स्कॉलर जब देखते हैं कि ये वाक़या करबला का मुतालिया करते हैं तो कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा इस वाक़े में मुतासिर करती है? यजीद तो था ना, हुसैन तो है और रहेगा इंशाअल्लाह ताला था, क़यामत रहेगा। और हज़रत शेख सादी अलैहि रहमत ने क्या खूब बात की है और बड़े दावे के साथ बात की है, बड़ी जुर्रतमंदी का मुजाहरा किया उन्होंने। अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज किया कि खुदाया बहक के बनी फातिमा के बरकौल ईमा कुनी खातिमा, अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दोस्तो दामान आले रसूल। क्या मेरे परवरदिगार मैं तुझे हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का औलाद का वास्ता देता हूँ, औलाद का वास्ता देता हूँ कि मेरा खात्मा ईमान पे करना। मेरा काम था सिर्फ दुआ कर देना। अगर दावतम रद्द कुनी वर कबूल, तू मेरी इस दुआ को रद्द करे या कबूल करे ये तो तेरी मर्जी है, लेकिन ये देख ले कि क़यामत के दिन मंजर ये होगा मनो दस्तो दामाने आले रसूल, मैं हूँगा, मेरा हाथ होगा और आले रसूल का दामन होगा। तो ये तो हमारे बुजुर्गान का, सूफिया का यही नजरिया और यही अकीदा है कि हमारी वाबस्तगी जब तक अहले बैत से है तो हमें कोई नुकसान नहीं पहुँच सकता और इंशाअल्लाह ताला हमेशा ये कायम दायम रहेगा इंशाअल्लाह। और हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद कुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ ने भी यही फरमाया कि मैं फ़कत पैदा हूँ वस्फ़ पंज तन के वास्ते, और उसके अजर क्या है कि तशना है कौसर मेरे ज़ौक़े दहन के वास्ते। लोग तो कौसर के लिए तरसते हैं और कौसर ये कहता है कि ये अहले बैत के मानने वाला, पंजतन के मानने वाला कब मुझे अपने मुंह से लगाएगा। तो आज का जो हमारा ये मौजू है, ये उन्वान है, दरअसल ये सारी जो ये बात है ये इश्क की है। तो इश्क की एक मेराज है जिस पे हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पहुंचे। साया मुस्तफ़ा हुसैन, माया मुर्तज़ा हुसैन, हुस्न की इब्तिदा हुसैन, इश्क की इंतहा हुसैन। और ये वो हस्तियां हैं कि जिनके बारे में अल्लामा इकबाल ने तो बहुत कुछ लिखा है और अगयार ने भी बहुत कुछ लिखा है। मोहिंदर सिंह बेदी जी वो लिखते हैं कि जिंदा इस्लाम को किया तूने, हक को बातिल दिखा दिया तूने, जी के मरना तो सबको आता है, मर के जीना सिखा दिया तूने। ये मोहिंदर सिंह बेदी का शेर है। और एक और उसका एक कथा मैं आपकी खिदमत पेश करता हूँ। लब पे जब शाह शहीदां तेरा नाम आता है, लब पे जब शाह शहीदां तेरा नाम आता है, सामने सामने साकी कौसर लिए जाम आता है। मुझको भी अपनी गुलामी का शरफ दे दीजिए, हिंदू कह रहे, महेंद्र सिंह बेदी कह रहा है, मुझको भी अपनी गुलामी का शरफ दे दीजिए, खोटा सिक्का भी तो आका कभी काम आता है। ये थी अकीदत और मोहब्बत। और अल्लामा इकबाल ने भी इस बारे में बहुत कुछ कहा और उन्होंने इसका जो मेयार रखा है वो हजरत इश्क को रखा है कि इश्क की बुलंदी पर फाइज थे, इश्क की मेराज पर फाइज थे। हर के पैमा बा हुवल मौजूद बस्त, गर्दनश अज बंद हर माबूद रस्त। जिसने हुवल मौजूद के साथ जिसने अपना पैमान आदो पैमान बांध दिया, उसका हर माबूद से उसको छुटकारा हो गया। तो हजरत इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम ने जो उस ज़ात के साथ इश्क का जो आहद पैमा बांधा था उसको उन्होंने पूरा किया, जिस पे अल्लामा इकबाल ने कहा कि ये जो सिलसिला है हजरत इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम का, ये शुरू कहाँ से हुआ और कहाँ खत्म हुआ। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ और हजरत इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम पर खत्म। जी बेशक ऐसा ही है। अली सजाद नकवी, जब हम तज़किराए शहादत हुसैन अलैहिस्सलाम करते हैं तो दिलों को एक वलवला मिलता है। आप एक नौजवान मजहबी स्कॉलर हैं,
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نوجوان نسل کے لیے شہادت حسین میں جو پیغام ہے اس کو کیسے عام کریں کہ ہر نوجوان کے دل میں شمع محبت جو ہے حسین علیہ السلام کی وہ تازہ رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس محفل حسین کو برپا کیا اور ہمیں یہ شرف دیا کہ ہم اس میں بطور ثواب شامل ہو سکیں. میں اپنی گفتگو کا آغاز پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے کرنا چاہوں گا کہ جس میں انہوں نے فرمایا انا لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. پیغمبر گرامی نے واقعہ کربلا سے کافی عرصہ پہلے فرما دیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام راہ خدا میں شہید ہوں گے، اور فرمایا کہ انا لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین، یعنی امام حسین علیہ السلام کے قتل سے مؤمنین کے دل میں وہ ولولہ اور جوش پیدا ہوگا کہ لا تبرد ابدا، کہ جو کبھی بھی ٹھنڈا نہیں ہوگا. آپ نے چونکہ نوجوانوں کے حوالے سے سوال کیا ہے، تو یقیناً جوانی میں سب سے زیادہ انسان کو جو چیز عزیز ہوتی ہے وہ اپنی زندگی ہوتی ہے جی. اور کوئی بھی نوجوان بہت مشکل سے اپنی جان قربان کرنے پہ آمادہ ہوتا ہے. آپ دنیا کی جتنی بھی تاریخ ہے وہ اٹھا لیں تو آپ کو کوئی بھی ایسا کمانڈر، کوئی بھی ایسا لیڈر نظر نہیں آئے گا کہ جو چراغ بند کر کے اپنی فوجوں کو جانے کا حکم دے رہا ہو. آپ تاریخ انسانیت اٹھائیں تو جتنے بھی کمانڈر ہیں وہ حلف لیتے ہیں وفاداری کا کہ آپ میرے ساتھ جنگ میں کھڑے رہیں گے اور ایک مضبوط جنگجو کی طرح اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں گے. جبکہ کربلا میں کچھ برعکس ہے. امام حسین جو ہے شب عاشور چراغوں کو گل کر دیتے ہیں جی. اور اپنی فوج کے جوانوں کو جانے کی اجازت دے رہے ہیں. یقیناً واقعہ کربلا وہ انسانیت ساز واقعہ ہے کہ جس میں امام حسین نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی اسلام پر جان دینا چاہتا ہے تو وہ اپنی مرضی، اپنی منشا اور اپنے شوق کے ساتھ شوق شہادت کو قبول کرے. اور آپ نے دیکھا کہ جب چراغ گل ہوئے تو کسی ایک نے بھی وہاں پہ کمزوری کا مظاہرہ نہیں کیا، اور تمام کے تمام 72 شہداء جو ہیں امام کے ساتھ وفاداری کا ثبوت دیتے ہوئے نظر آئے. اور آپ اگر شہداء پر نظر دوڑائیں تو ان میں سے اکثریت جو ہے وہ جوانوں کی ہے. اور سب سے بڑی بات، کربلا میں امام حسین نے اپنے بھتیجے حضرت قاسم اور اپنے جواں سال فرزند کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی شکل مبارک پیغمبر اکرم سے بہت زیادہ مماثلت رکھتی تھی، اور جب بھی لوگوں کو یہ چاہت ہوتی تھی کہ وہ رسول اکرم کے چہرے انور کو یاد کریں تو وہ حضرت علی اکبر کے چہرے کی طرف دیکھا کرتے تھے. جی. تو اس جیسا نوجوان کے جن کو سب سے زیادہ چاہتے تھے امام حسین، ان کو بھی روانہ کیا ہے. اور جب 72 شہداء میں جو بنو ہاشم کے علاوہ جو صحابہ کرام تھے وہ اپنی قربانی دے چکے، اور خانوادہ امام حسین کی جب باری آئی تو انہوں نے سب سے پہلے روانہ کیا ہے حضرت علی اکبر کو. اور بلکہ میں یوں کہوں گا کہ حضرت علی اکبر نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے. اور یہ ہمارے آج کے نوجوانوں کے لیے بہت بڑا درس ہے کہ دولت، شہرت اور عزت، یہ تمام چیزیں قربان کی جاتی ہیں جب دین پر مشکل وقت آ جاتا ہے. آپ کی بات سے مجھے وہ شعر یاد آ رہا تھا جب آپ نے شمع کی بات کی، چراغوں کی بات کی، کہ شمع خیمہ کوئی زنجیر نہیں ہم سفرا، جس کو جانا ہو چلا جائے اجازت کیسی. لیکن اس کے باوجود
उनका जो काफिला था, जिसमें उनके अपने घर वाले भी शामिल थे, बच्चे भी शामिल थे, नौजवान भी शामिल थे, उनमें से कोई हिला नहीं कि जो इमाम आली मकाम के साथ उन्होंने जो वफादारी का हलफ उठाया था और इस दीन हक के साथ उसको सब ने इतनी खूबसूरती से निभाया कि जो आज तक हम सब के लिए मशअल राह है। ख्वाजा साहब, ये जो हजरत सैयदना इमाम आली मकाम की जो शहादत है, ये एक ऐसा वाक़या है कि जिसने हक व बातिल को हमेशा के लिए वाज़े कर दिया, और आज भी किसी को ये जरूरत नहीं होती कि हक व बातिल को कभी वो मिला सके और उसमें कोई यकजायगी को सूरत पैदा कर सके। आज का जो इंसान है, आज भी दुनिया में बहुत सारी जगहों पर, कश्मीर हो या वो बहुत सारे और इलाके हैं कि जहां पर इसी तरह जालिम व मजलूम की जंग चल रही है। कैसे शहादत हुसैन से रहनुमाई हासिल करें? इमाम पाक की जो शहादत है वो हमारे लिए बेहतरीन मिसाल और बेहतरीन नमूना है, जिसको जोश ने यूं बयान किया कि ये वाक़या क्यों पेश आया, वाक़या करबला जी। तो वो कहते थे कि पिल पड़ा था लश्कर हैवानियत इंसान पर, पिल पड़ा था लश्कर हैवानियत इंसान पर, पाँव रखा चाहती थी खुसरवी कुरान पर। ऐसे मौके पे इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम ने फिर मैदान अमल में निकले जी, और परवाह नहीं की कि वो कितनी तादाद है, कितनी नहीं है, हम कितने हैं, वो कितने हैं। अभी मैं आपकी खिदमत में याद करता हूँ कि अल्लामा इकबाल ने इसको यूं बयान किया है, हज़रत इमाम अली मकाम के साथ कितने लोग थे और उनके साथ कितने लोग थे। अल्लामा कहते हैं, दुश्मना चूं रेग सहरा लातवाद, जिस तरह सहरा की रेत होती है जी, आप उसको शुमार नहीं कर सकते। दुश्मनों की तादाद इतनी थी कि उसे शुमार नहीं किया जा सकता था। लेकिन दोस्ताने ऊब यज़दा हम मदद, और उनके जो दोस्त थे वो यज़दा से हम अदद थे। इसमें बड़ी बारीकी, बड़ी खूबसूरती अल्लामा ने बयान की है कि यज़दा के अगर अदद निकाले जाएं तो वो 72 होते हैं। अच्छा, ये जे अलिफ, ये जे दाल अलिफ नून, इनके अदद आप निकाले जाएं तो 72 होते हैं। और यज़दा अल्लाह ताला का नाम है, अल्लाह ताला को कहा जाता है। तो उनका मतलब ये था कि वो जो 72 थे, गोया कि अल्लाह ताला उनके साथ था। तो फिर वो चाहे रेग सहरा की तरह इतनी तादाद थी, फिर भी वो नाकाम हुए और इमाम अली मकाम उसमें कामयाब हुए। असल बात यह है कि हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने इन शहजादों के साथ इतना प्यार था कि आप जब सजदा फरमाते थे तो कभी 3 दफा सुबहान रब्बिल आला पढ़ते थे, कभी 5 दफा, कभी 7 दफा, कभी 9 दफा, कभी 11। एक दफा ऐसा हुआ कि हुजूर ने अपना सर एक सजदे में रखा और हजरत इमाम अली मकाम उनके ऊपर बैठ गए। तो जब तक वो खुद नीचे नहीं उतरे, आपने सजदे से सर नहीं उठाया और 72 मरतबा आपने सुबहान रब्बिल आला पढ़ा। उसके सिले में ये मैदान करबला में इमाम अली मकाम ने 72 जाने कुर्बान की जी, अपने पूरे खानदान को कुर्बान कर दिया। और ये सिलसिला शुरू से चला आ रहा है कि हसीनो साद सूबाई वज़रा, मोअज़्ज़ज़ हमारे नेशनल करिकुलम काउंसिल के मेंबरान, मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर साहब मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हमारे खत्ते में हो रही हैं, लेकिन ये आपकी तालीम की तरफ जो आपकी तरजीह है उसकी वजह से आप इस इवेंट में आज मौजूद हैं। मैं अपने सूबाई वज़रा को और सब मेहमानों को भी खुश आमदीद कहता हूँ। प्राइम मिनिस्टर साहब, हमारे लिए आज का दिन जो है वो मुख्तलिफ हवालों से अहम भी है, खुशी का दिन भी है और एक लिहाज से आप कह लें कि चैलेंज का दिन भी है। अहम क्यों है?
अहम इसलिए है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा एक ऐसे काम का आगाज हुआ है जो पहले कभी नहीं हुआ। इससे पहले भी निसाब बनते रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ सरकारी स्कूलों के लिए निसाब बनते थे, जिनको ना मदारिस अडॉप्ट करते थे, ना प्राइवेट स्कूल्स अडॉप्ट करते थे, और उसकी वजह से जो बिगाड़ था वो उसके बारे में मैं अभी जिक्र करूंगा। लेकिन ये पहली दफा है कि हम एक मुस्बत तौर पे मिलजुल के कोशिश कर रहे हैं कि सारे पाकिस्तान में एक निसाब हो। और खुशी की बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और बलूचिस्तान में ये अडॉप्ट हो गया है। सिंध में हमारी कोशिश जारी है कि वहां पर भी अडॉप्ट हो। खुशी का दिन प्राइम मिनिस्टर साहब इसलिए है कि आज आपकी विजन, हमारा मैनिफेस्टो, उसका एक तकमील का दिन भी है, क्योंकि हमने अपने मैनिफेस्टो में 2013 में और 2018 में बार बार इस चीज़ का जिक्र किया कि हम एक यकसा तालिबी निसाब जो है वो बनाएंगे। और आज अल्लाह ताला के फजलो करम से हम उसकी तरफ एक बहुत ही बड़ा कदम जो है हमने लिया है, और ये आपकी सरबराही में और आपकी विजन के मुताबिक और हमारे लिए वाकई एक इंतहाई खुशी का दिन है। लेकिन ये एक इम्तिहान का दिन भी है। इम्तिहान का दिन इसलिए है कि जब आप कोई नई चीज़ शुरू करते हैं तो, और जब आप वाकई हकीकी तब्दीली लाने की कोशिश करते हैं, और मुझे प्राइम मिनिस्टर साहब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि फिर उसका मुकाबला कितनी कुव्वतें करती हैं। जो एक पुराने निज़ाम के तहत स्टेटस को के तहत सुखी होते हैं, कंफर्टेबल होते हैं, वो नहीं चाहते कि तब्दीली आए। वो समझते हैं कि हमारा जो हक है वो हमारे पास है, अगर किसी और के पास नहीं है तो वो जाने, उनका काम जाने, लेकिन वो तब्दीली नहीं चाहते। और तब्दीली का अमल जो है वो एक दम नहीं होता, उसके अंदर कई मराहिल होते हैं, उसमें कई दफ़ा कहीं पुश करना पड़ता है, कहीं पुल करना पड़ता है। तो ये इम्तिहान भी है, क्योंकि हम सब ने मिल के इसको अमली जामा जो है इसको पहुंचाना है, और उसमें डिफ़िकल्टीज हैं, और वो नज़र भी आ रही हैं कई जगह पे। कुछ सियासी डिफ़िकल्टीज हैं, कुछ सोच की डिफ़िकल्टीज भी अनफॉर्चुनेटली हैं, लेकिन इंशाल्लाह हम बढ़ते जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब, जब मैंने आपने मेहरबानी की और मैं एजुकेशन मिनिस्टर बना, तो मुझे ख्याल आया कि ये जो हमारा एक फंडामेंटल इशू है यकसा तालीमी निसाब का, इसको कैसे पूरा किया जाएगा, क्योंकि करिकुलम जो है वो फेडरल सब्जेक्ट नहीं है, 18th अमेंडमेंट आ गई है, तो कैसे हम इसको लेके आगे चलेंगे। लेकिन ये सिर्फ इसलिए नहीं कि आप यहाँ बैठे हैं मैं कह रहा हूँ, लेकिन इकबाल ने एक चीज़ कही थी कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमंद, यानी कि जो दे रीच फॉर बिगर थिंग, बड़े ख्वाब देखते हैं। और आपकी ज़िंदगी से अगर हम देखें तो आपने माशाल्लाह बड़े बड़े ख्वाब देखे। जब आपने 92 में पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता तो एक एवरेज टीम थी जिसको लेके आपने कहा कि नहीं हम जीतेंगे। शौकत खानम अस्पताल जो आपने बनाया, बहुत सारे लोग कहते थे कभी नहीं बन सकता, बना, और अब माशाल्लाह तीसरा बनने जा रहा है। उसके बाद मुफ्त इलाज, उसके बाद एक दही इलाके में एक यूनिवर्सिटी का कायम। सो ये ऐसी चीज़ें थी कि जिससे हम सारे जो आपके साथी हैं हम इंस्पायर होते हैं इन चीज़ों के साथ। और हमने भी सोचा कि ये मुश्किल काम है ये निसाब बनाना, और इसमें काफ़ी दुश्वारियां हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम इसके लिए जद्दोजहद करेंगे और ये होगा। और हमने नेशनल करिकुलम काउंसिल बनाई। मैं रिकग्नाइज करना चाहता हूँ जावेद जब्बार साहब यहाँ पे बैठे हैं और हमारे गुल मरियम बैठी हैं। हमने नेशनल करिकुलम काउंसिल बनाई और रफीक ताहिर को साहब को ये जिम्मेदारी सौंपी गई और इसको लेके हम आगे चले। और अल्लाह ताला के फजलो करम से आज जब हमारी हुकूमत को 3 साल होने वाले हैं तो हम इस पोजीशन में हैं कि हमने निसाब भी बना दिया है, हमने मॉडल टेक्स्ट बुक्स भी बना दी हैं, हमने मुख्तलिफ तरीकों से उसकी निफाज भी हो गया है। बहुत सारे उसके ऊपर आ रहे हैं, कमेंट्स भी आ रहे हैं जिनको इंशाल्लाह हम खुले दिल से देखेंगे और उनको इनकॉर्पोरेट भी। सिर्फ मुख्तसर क्योंकि आपका वक्त कीमती है, क्यों हम ये निसाब बनाना चाह रहे हैं।
बहुत सारे मसाइल हैं मुल्क में, और तालीम के मैदान में अभी मरियम ने बताया कि बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन दो चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें ख़ास तौर पे हमारी पार्टी को, प्राइम मिनिस्टर साहब को, हम सबको जिसका बड़ा इदराक था। एक तो ये कि ये तालीम का निज़ाम जो है, यह मुआशरे की नाइंसाफ़ी जो है उसको बढ़ा रहा है, उसको कम नहीं कर रहा। कि एक छोटा तबका है जो कि इसका फायदा ले रहा है और उसी को मुआशरा जो है वो सपोर्ट कर रहा है, और बाकी जो है वो पीछे रह जा रहे हैं, इसलिए कि निसाब मुख्तलिफ है, ज़बानें मुख्तलिफ हैं, सब चीज़ें मुख्तलिफ हैं। तो कैसे एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो सबको मिलेगी? तो इसलिए ये नाइंसाफ़ी को ख़त्म करने की तरफ एक कदम है। मैं ये नहीं कहता कि इससे मुकम्मल तौर पे, बिल्कुल नहीं, ये बड़ा अहम कदम है कि सारे पाकिस्तान के बच्चे जो हैं वो एक ही निसाब जो है उसको पढ़ेंगे, चाहे वो मदरसे में हों, चाहे वो सरकारी स्कूल में हों, चाहे वो प्राइवेट स्कूल में। और दूसरा कि तालीम क्या करती है? तालीम हमें दुनिया देखने का एक तरीका सिखाती है, और अगर एक ही कौम में, एक ही मुल्क के अंदर मुख्तलिफ लोग जो है रियलिटी जो नजर आ रही है उसको मुख्तलिफ तरीके से देख रहे हैं, तो मुआशरे के अंदर एक तनाव पैदा होता है, और हुआ हमारे मुआशरे में तनाव पैदा। हम ये नहीं कहते कि एक ही सोच हो, लेकिन कदरें तो एक हों, वैल्यूज तो एक हों, फ्रेमवर्क तो एक हो। ये कोई अजीब सी बात तो नहीं है कि बेशुमार ममालिक जिनको हम समझते हैं तरक्की याफ्ता ममालिक हैं कि वो नेशनल करिकुलम्स बनाते हैं। सबने नेशनल करिकुलम्स बनाए हुए हैं। इंग्लैंड का नेशनल करिकुलम, जर्मनी का, चाइना का, जापान का, सबने नेशनल करिकुलम बनाया। एक फ्रेमवर्क, एक कैनवस जो है वो एक करते हैं। ये नहीं कि सोच, कोई मजबूरी नहीं है कि सोच एक हो, लेकिन कैनवस जो है वो एक होना चाहिए। तो इस सिलसिले में ये दो अहदाफ हैं जो हमारे नज़र में हैं। काफ़ी लंबा सफ़र है आगे, इसकी निफाज में दुश्वारियाँ भी हैं, डिफ़िकल्टीज़ भी हैं, और मैं ख़ास तौर पे अपनी मिनिस्ट्री के सब लोगों को, नेशनल करिकुलम काउंसिल, रफ़ीक ताहिर साहब, सब दोस्तों साथियों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये अकेला एक शख्स का तो काम है नहीं, और ये इस सफ़र पे इंशाअल्लाह जो प्राइम मिनिस्टर साहब आपका जो ख्वाब है और जो हमारा मैनिफेस्टो है कि हम एक ऐसा मुल्क बनाएं जिसमें इंसाफ हो, जिसमें अमीर और गरीब के लिए मुख्तलिफ ना हो, सब जो है वो यकसा हों, तो इंशाअल्लाह ताला हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं और ये हमें वहाँ पे लेके जाएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। विफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद इस्लामाबाद में यकसा निसाब तालीम के इजरा की तकरीब से खिताब कर रहे थे। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा यकसा निसाब का नफाज होने जा रहा है। पंजाब, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में यकसा निसाब का नफाज हो चुका है। सिंध में भी यकसा निसाब के नफाज की कोशिश की जा रही है। तब्दीली के अमल में कई मराहिल से गुजरना पड़ता है। यकसा निसाब तालीम एक बहुत बड़ा अमल है। वज़ीर आज़म के विजन और हमारे मंशूर की तकमील का दिन है। नए निज़ाम को राइज करने पर बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। तालीम के मैदान में और भी कई इम्तिहान आएंगे। हमारा मकसद हर तबके को इंसाफ फराहम करना है। आप अपनी स्क्रीन पर लाइव मनाजिर देख रहे थे। विफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद इस्लामाबाद में यकसा निसाब तालीम के इजरा की तकरीब से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा यकसा निसाब का नफाज होने जा रहा है। पंजाब, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में यकसा निसाब का नफाज हो चुका है। सिंध से हैं, वहाँ के कराची में एक प्राइवेट स्कूल से हैं और बहाई मजहब से ताल्लुक़ रखती हैं। एहाब गाजी अब्बास अल-हुदा हाई स्कूल प्राइवेट स्कूल से हैं। एहाब, आप कौन से शहर से आए हो? रावलपिंडी से आए हो, अच्छा। और तनवीर अहमद हैं, गिलगित बल्तिस्तान से, सरकारी स्कूल गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल से आए हैं। मरियम खुरम है जो मदरसा तुलबिन्नास बलूचिस्तान से आई हैं और कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? ऊंचा सा पता है, क्लास 1 में पढ़ती हैं। फिर हमारे साथ सलमान अहमद है जो आज़ाद जम्मू और कश्मीर से आए हैं और बीकन हाउस से ताल्लुक़ रखते हैं। और हमारे पास आखिर में अलीज़े हैं जो मुल्तान से आई हैं
और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती हैं। अलीज़े एक और भी बहुत इम्पॉर्टेंट ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, जो हमारे 25 मिलियन आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैं, जो उस उम्र से निकल गए हैं कि वो स्कूल जा सकते, लेकिन अब नॉन फॉर्मल एजुकेशन के तहत अलीज़े प्राइमरी स्कूल में हैं। तो अब हमें हमारी डॉक्टर सभा बताएं बारी बारी कि आप बड़े होके क्या बनना चाहेंगे। डॉक्टर। और सलमान आप? इन्वेंटर। और आप? डॉक्टर। आप तो मदरसे से हैं ना, तो मदरसे के बारे में सबसे अच्छी बात क्या लगती है आपको? खाना। खाना। सर आप बड़े होके क्या बनेंगे? पायलट। पायलट बनेंगे। और आप बड़े होके क्या बनेंगे? एयरफोर्स में जाना चाहूंगा। तो एयरफोर्स जाके क्या करेंगे? मुल्क की हिफाजत करूंगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और बदिया आप बड़ी होके क्या बनेंगे? टीचर। और आप तो बहाई कम्युनिटी से हैं, तो हमें कोई अच्छी सी बात बताएं बहाई लोगों के बारे में। वो एक दूसरे से मिलजुल के रहते हैं। मिलजुल के रहते हैं, वेरी नाइस। और अलीज़ा आप बड़ी होके, बड़ी तो आप हैं, लेकिन आप आगे जाके क्या करेंगी? पुलिस में जाऊंगी। वेरी नाइस, सबके लिए भरपूर तालियां प्लीज। तो बच्चों क्यों ना हम वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को स्टेज पर बुलाएं और उनके साथ यकसा निसाब का इफ्तिताह करें। तो फिर ऊंची सी आवाज में पाकिस्तान। वज़ीर आज़म साहब आप भी स्टेज पर आए, मिनिस्टर साहब आप भी स्टेज पर आए। और आज हम एक ऑनलाइन पोर्टल का इफ्तिताह करने लगे हैं, जिससे ये यकसा कौमी निसाब अब सब्जेक्ट वाइज इसकी स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, बेंचमार्क्स, सब कुछ सबको अवेलेबल होगा। तो साहब आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले तो मैं आज शफकत महमूद आपको, आपकी टीम को, जो नेशनल करिकुलम कमेटी के मेंबर्स हैं, उन सबको आज मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। ये मेरा 25 साल से ये मेरी विजन थी कि एक दिन पाकिस्तान में हमारा जो कोर्स सिलेबस होगा वो एक ही होगा सारे मुल्क के लिए। और जब से मैंने ये मेरे ज़हन में सोच थी, तब से मुझे लोग ये कहते रहे कि नामुमकिन है। और नामुमकिन इसलिए कि एक मुल्क में इंसेंटिव नहीं था इस चीज का। वो क्यों नहीं था? क्योंकि जो साहिब इक़्तिदार थे, जिन्होंने फैसले करने थे, उनके बच्चे उन इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे थे जिधर इंग्लिश मीडियम एजुकेशन था, और इंग्लिश मीडियम एजुकेशन के लिए सारी नौकरियां थी, उनके लिए सोसाइटी में प्रिविलेजेस थी, वो एक स्टेटस सिंबल बन चुका था। क्लास, जो हमारी क्लास डिविजन्स बन गई, वो सिर्फ ये कि इंग्लिश मीडियम में कौन है। और उसके अलावा जब हम शुरू में, जब शफकत और मैं बड़े हो रहे थे पाकिस्तान में, तो जो प्रोफेशन जो नौजवान जाना चाहते थे वो सिविल सर्विस थी। और सिविल सर्विस के अंदर अगर आपने इंग्लिश मीडियम एजुकेशन नहीं पढ़ा तो आप जा ही नहीं सकते थे। तो एक मुल्क में, और अभी भी है, लेकिन ये जब मुल्क आजाद हुआ तो ये ज्यादा था कि वो जो लॉर्ड मैकॉले ने आज से 150 साल पहले उन्होंने ये जो इंग्लिश मीडियम एजुकेशन लेके आए थे, इसका एक मकसद था, और वो मकसद ये था
कि वो अंग्रेज ये चाहते थे, इतना बड़ा हिंदुस्तान था, उसमें हुकूमत करने के लिए वो लोग चाहते थे जो उनकी मदद करें इतने बड़े हिंदुस्तान के ऊपर हुकूमत करने की, और उनको उन्होंने ये क्लास बना दिया इंग्लिश मीडियम की। और उसका बड़ा क्लियर था कि ये होंगे हिंदुस्तानी, लेकिन हमारी तरह सोचेंगे, हमारी तरह बोलेंगे, हमारा कल्चर होगा उनका। और जब हम आजाद हुए तो जो सबसे बड़ा हमने अपने मुल्क में जुल्म किया वो ये कि हमने एक निसाब नहीं लेके आए, और ये जो इंग्लिश मीडियम एजुकेशन है इसको बजाय एक करिकुलम करने के, बल्कि तब तो बड़े कम इंग्लिश मीडियम स्कूल थे, आज ये हालात हुए कि इंग्लिश मीडियम स्कूल बढ़ गए, और वो जो क्लास जो हमने अपनी सोसाइटी में जो डिविजन थी, तकसीम थी, वो भी बढ़ गई। तो ये तो हमने अपनी आंखों में देखा। मैंने जब एचएसएन कॉलेज से मैंने पहली दफा क्रिकेट एचएसएन कॉलेज से बाहर लाहौर की क्रिकेट टीम से जब मैंने मैच खेलना शुरू किया, तो जो मेरा कल्चर था और जो लाहौर की टीम का कल्चर था वो ऐसे ही था जैसे कि मैं किसी और मुल्क से आया हूं। मेरे और उनके अंदर कनेक्शन कोई नहीं था, वो बिल्कुल मुख्तलिफ कल्चर था, और वो हमारा उनसे कोई इतना मुख्तलिफ कल्चर था कि उनसे कोई दोस्ती भी नहीं हो सकती थी। तो कहने का मकसद ये है कि ये एक मुल्क, कोई मुल्क ऐसे अपने ये नहीं करता कि अपने मुल्क में तकसीम कर दे। एक तरफ इंग्लिश मीडियम एजुकेशन जो मैंने आखिरी दफा देखा था, तकरीबन 8 लाख बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूलों में जाते हैं, दूसरी तरफ उर्दू मीडियम 3.25 करोड़ बच्चे इंग्लिश मीडियम में जाते हैं, और दीनी मदरसों में 26 लाख बच्चे जाते हैं, 25 लाख बच्चे। तीनों के मुख्तलिफ, उनकी सोच मुख्तलिफ है, उनका कल्चर मुख्तलिफ है। जिस तरह के वो 3 मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ कौमें बन रही हैं। लिहाजा ये तब से मेरी सोच थी कि जब हमें मौका मिले हम ये एक करिकुलम लेके आएंगे, ताकि एक कौम बनेगी, एक सोच बनेगी कौम की। और वो मुझे ये हमेशा पता था कि मुश्किल है, क्योंकि जब एक जो डिसीजन मेकर्स है, जो एलीट तबका है, वो जब एक सिस्टम से फायदा उठा रहा है तो उसको चेंज नहीं होने देता फिर। हालांकि सबको पता है कि ये यूरोप में चले जाओ, इंग्लैंड में चले जाओ, दुनिया में चले जाओ, वहां हर जगह एक करिकुलम होता है। तो यहां 3 जब करिकुलम चल रहे थे, तो क्योंकि वो सिस्टम में जो साहिब इक़्तिदार जो एलीट थी वो फायदा उठा रही थी, उसके अंदर कोई इंसेंटिव चेंज करने का नहीं था। तो पहली चीज तो मैं शफकत आपको ये कहूं कि ये वाकई एक पहला कदम है। ये अपने ज़हन में डाल लें कि इसमें बड़ी मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ेगा। जो वो स्टेटस को के लोग होंगे वो पूरी कोशिश करेंगे आपको बताने के लिए कि नामुमकिन है, ये बड़ा मुश्किल है, हमारा तालीम का सिस्टम तबाह हो रहा है, ये सारी आपको आर्ग्यूमेंट्स देंगे। लेकिन जो कामयाबी का राज है, इंसान जब भी कामयाब होता है, जब वो बड़ी सोच रख के और उसकी तरफ जब कदम उठाता है, और कामयाबी का सिर्फ एक राज है, और वो ये है कि जब आप बड़ा कदम उठाते हैं तो आप किश्तियां जुला के उस तरफ जाते हैं, अपने आप वापसी का फिर नहीं सोचते। यानी अब ये इर्रिवर्सिबल है, ये जो अब हम करेंगे हमें पता है कि इसमें मुश्किलात आएंगी, लेकिन उन सारी मुश्किलात के बावजूद हम अब इस मुल्क को एक कौम बनाएंगे। और जो हमारे मुल्क में एक और इंग्लिश मीडियम एजुकेशन से जो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा एक मुल्क को नुकसान हुआ है, जब आप किसी और मुल्क के जब इंग्लिश मीडियम एजुकेशन लेते हैं, और इंग्लिश मीडियम एजुकेशन हायर एजुकेशन के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन बदकिस्मती से जिस तरह हमारा सिस्टम डेवलप हुआ है, वो सिर्फ इंग्लिश मीडियम इंग्लिश जुबान नहीं हम सीखते हायर एजुकेशन के लिए, हम पूरा कल्चर ले लेते हैं, और ये सबसे बड़ा नुकसान है। क्योंकि जब आप किसी का कल्चर ले लेते हैं तो वो क्या आप करते हैं, आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि वो कल्चर हमारे से ज्यादा ऊंचा है, आप एक मुख्तलिफ कल्चर के गुलाम बन जाते हैं।
जब आप ज़हनी गुलाम बनते हैं तो ये याद रखें, असल गुलामी से ज्यादा बुरी ज़हनी गुलामी है। ज़हनी गुलामी की जंजीरें तोड़ना ज्यादा मुश्किल होता है। जो अभी अफगानिस्तान में गुलामी की जंजीरें तो तोड़ दी उन्होंने, लेकिन जो ज़हनी गुलामी की जंजीरें वो नहीं टूटती। वो जो कपड़े पहनते हैं आपको वो पहनने पड़ते हैं, उनके सारे फैशन आपको अपनाने पड़ते हैं, क्योंकि आप समझते हैं वो बेहतर है आपसे। और कभी भी एक गुलाम बड़े काम नहीं कर सकता, एक गुलाम ज़हन, क्योंकि दुनिया में जो ऊपर जाते हैं वो सिर्फ इनोवेशन या ओरिजिनल थिंकिंग जाती है। जब आप किसी की कॉपी करते हैं, आप सिर्फ अच्छी कॉपी कर सकते हैं, आप अच्छे गुलाम बन सकते हैं, आप उनकी तरह ज्यादा उनके तौर तरीके अपना सकते हैं, लेकिन आप उनके आगे नहीं जा सकते। लेकिन जब आप इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश का जुबान का फायदा उठाते हैं तो आपका फिर उनसे रिलेशनशिप स्टूडेंट प्रोफेसर का हो जाता है। स्टूडेंट प्रोफेसर से आगे भी जा सकता है, लेकिन गुलाम अच्छा गुलाम ही बन सकता है। तो ये जो गुलामी की जंजीरें हैं ये तोड़नी बहुत जरूरी है, और ये इंशाअल्लाह जब एक मुल्क के अंदर एक ही करिकुलम होगा और एक तरफ एक डायरेक्शन पे मुल्क जाएगा, हमारे नौजवान जाएंगे, वो है असल आजादी का रास्ता। और इसके साथ साथ जो हमने फैसला किया है कि 8, 9 और 10 क्लासेस में सीरत नबी पढ़ाई जाएगी। मैंने ये शफ़क़त आपका देखा कि आपने इसको कोई लंबी टाइम लाइन दी है 2023 और 24 में। ये बहुत आप लंबी टाइम लाइन दे रहे हैं। इसको अगले 5-6 महीने के अंदर इसको डिस्कस करके और ये सीरत नबी का आप प्लीज इसको फोर्स करें। इतनी देर की कोई जरूरत नहीं है हमें। मैं आपको इसकी वजह बताता हूं क्या। देखिए, जो आप अगर मुसलमान हैं या नहीं, दुनिया की तारीख में किसी की वो अचीवमेंट नहीं है जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। कोई भी किसी तरह भी आप जज करेंगे तो किसी इंसान ने वो चीज अचीव नहीं की जो उन्होंने किया। वो वाहिद अल्लाह के नबी हैं जिनकी सारी जिंदगी तारीख का हिस्सा है। किस दिन वो पैदा हुए, किस दिन इस दुनिया से गए, किस दिन उन्होंने हिजरत की मदीना में, वो सब कौन सी जंग बदर कौन सी तारीख में थी, तो ये सारा तारीख का हिस्सा है। और क्यों कुरान में अल्लाह हमें हुक्म देता है कि उनकी जिंदगी से सीखो? अल्लाह को तो आप कोई फायदा नहीं पहुंचा सकते, वो हमारी बेहतरी के लिए है। हमारे जब बच्चे बिल गेट्स की किताब पढ़ते हैं या स्टीव जॉब्स की किताब पढ़ते हैं, इसलिए कि वो कामयाब इंसान थे, तो उनकी जिंदगी से सीखते हैं। तो इनसे बड़ा तो कामयाब इंसान था ही कभी नहीं। इसलिए हमारी बेहतरी के लिए अल्लाह ने हुक्म दिया कि उनकी जिंदगी से सीखो। तो चाहे देखिए कोई किसी में ईमान आता है या नहीं आता, ये तो अल्लाह का करम है खास किसी पे, वो तो इंसान के हाथ में नहीं है। लेकिन हमारी सिर्फ ये कोशिश कर सकते हैं कि उनको रास्ता दिखा सकते हैं, और उस रास्ते के लिए बहुत जरूरी है कि हमारे बच्चों को एक बड़ा जो करिकुलम डेवलप किया गया इसके ऊपर डिबेट करके इसको बेहतर करके लेकिन जल्दी लेके आए। और मैं वजह उसकी 2 वजह बताता हूं। एक ये कि उनकी जो जिंदगी से जब सीखेंगे, उनके कैरेक्टर से सीखेंगे, तो इंसान का कैरेक्टर डेवलप में, यानी इंसान के कैरेक्टर को डेवलप करने में, एथिक्स के अंदर हमें पता चल जाएगा कि अच्छाई और बुराई क्या है। उनकी जिंदगी से, उनके कैरेक्टर से जब हमारे नौजवान को पता चलेगा तो वो दुनिया में फिर कहीं भी चले जाएं, लेकिन उनको पता तो होगा कि उनकी दीन है क्या, तारीख क्या है, फिर जहां भी दुनिया में भेज दे। देखिए, अल्लामा इकबाल सबसे बड़े 300-400 साल में मुसलमान स्कॉलर थे। उनकी क्या बड़ी चीज थी? सबसे बड़ी चीज, बड़ी उनकी सिफ्तें, उनकी आप जब पढ़ते हैं उनका जो फलसफा है वो, यानी बहुत बड़े जीनियस थे। लेकिन उनकी जो सबसे बड़ी चीज थी, क्योंकि उनको अपनी दीन की पूरी समझ थी, कुरान की समझ थी, इस्लाम की तारीख की समझ थी, फिर जब उन्होंने वेस्टर्न फिलोसफर्स को पढ़ा और मगरिब को जाके जब बाहर पढ़ा उन्होंने, तो फिर वो तज्जिया कर सके थे। उनकी जो एनालिसिस है वो आज तक भी रेलेवेंट है
कि उनकी ताकत क्या है, हमारी ताकत क्या है, और वो कंपेयर कर सके, फिर रास्ता बता सके। हमारे मुल्क में इस वक्त ये स्कॉलरशिप है ही नहीं। हम या ऊपर बैठे हुए हैं जो कि मगरब की सोच रखते हैं, वो कहते हैं कि जो मगरब से आता है वही बेहतर है, या दूसरी तरफ स्कॉलरशिप है जो जानते नहीं है मगरब को। तो हमारे ये बहुत बड़ा मसला बना हुआ है कि सही माने में हमारे यूथ को तज्जिया ही नहीं है कि उनकी और हमारी ताकत क्या हम, ताकि हम अपना रास्ता ढूंढें। एक तो इसलिए बहुत जरूरी है। दूसरा, जो दुनिया के आजकल मसले हैं, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ये इंसान की लालच की वजह से यहां पहुंचे हैं, जिधर इंसानियत से ज्यादा पैसे की कदर है। लालच, कितना भी पैसा कमा लो वो कम नहीं है। 60-70 लोग, 3 अरब लोगों के 60-70 लोगों के पास वो दौलत है आज जो 3 अरब इंसानों के पास है। तो ये इससे हम कैसे अपने बच्चों को ट्रेन कर सकते हैं, उनमें इंसानियत कैसे डाल सकते हैं उनकी जिंदगी से सीख के। देखें, तालीम से तो एक ने एटम बॉम्ब भी बना लिया इंसान की तबाही के लिए, लेकिन तालीम से एक ने पेनिसिलिन का वो टीका भी बना लिया जिसकी वजह से करोड़ों लोगों की जानें बची हैं। तो तालीम सिर्फ काफी नहीं है, उसके साथ इंसानियत और एथिक्स जरूरी है। इसलिए जरूरी है उनकी जिंदगी से सीखना, और ये फिर हमें बचाएगा भी। जो जाहिल लोग दीन का नाम लेकर लोगों को साथ मिला देते हैं, उनसे भी हम आजाद हो जाएंगे। वो लोग जो दीन को इस्तेमाल करते हैं अपनी जात के लिए, पैसा बनाने के लिए, पॉलिटिक्स के लिए, जब हमारे नौजवानों को पता चल जाएगा कि असल में उनकी जिंदगी क्या है, तो उनसे आजाद हो जाएंगे। और मुझे ये भी खुशी है कि हम बाकी सारे भी जितने भी पाकिस्तान में अक़लियतें हैं उनको भी हम कह रहे हैं कि उनके भी अपने दीन पढ़ाए जाए। जो मसीह है उनको अपने दीन पढ़ाया जाए, जो सिख है उनको अपना पढ़ाया जाए, सबको अपना दीन पढ़ाया जाए, क्योंकि सारे अल्लाह के जो दीन दुनिया में अल्लाह ने अपने पैगंबर भेजे थे, वो सारों की बुनियाद इंसानियत है। कोई भी दीन ये नहीं कहता कि इंसानियत के खिलाफ नहीं है, वो सारे इंसानियत की बेहतरी के लिए है। और फिर वो सारे अच्छे बुरे की तमीज सिखाते हैं और सब सच बोलना सिखाते हैं, जो एक बेसिक एथिक्स है। तो इसलिए सारों जो भी अक़लियतें हैं पाकिस्तान में, उनको मौका मिले कि अपना दीन वो सही माने में बच्चे समझ सकें। मैं आखिर में फिर से शफकत